इसराइल के पास वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में। और इसकी ज़रूरत इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए पड़ती है। ईरान और उसके नेबरिंग जो एनिमी कंट्रीज़ हैं, जो के ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल दागते रहते हैं, उनसे अपने आप को सेव करने के लिए इसराइल को ये सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर बेसिकली आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज से बचाता है, डेविड स्लिंग उसको मीडियम रेंज के जो थ्रेट्स हैं उनसे बचाता है, और एरो 2-3 टेक्नोलॉजीज जो हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, जो वो बैलिस्टिक मिसाइल से। और ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, ये इसराइल की ही कंपनीज हैं। राफेल, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, आई बेसिकली इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये क्रिटिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है इस कंपनी के पास, और एल्बिट सिस्टम्स। ये तीनों इसराइल की कंपनीज हैं और इसराइल में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। थोड़ी बहुत यूएस से भी हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। जो लेकिन एक कमी है इनकी, कि वो ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक एक मिसाइल जो है वो लाखों डॉलर का पड़ता है इसराइल को। DCX सिस्टम्स लिमिटेड ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और मुझे इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब हम इसके क्वार्टरली नंबर्स को देख रहे हैं तो हमें नंबर्स थोड़े से डिम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्स थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो रहा है क्वार्टरली हम जो देख रहे हैं। और कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो कुछ लॉस भी है। थोड़ा सा मैंने डिटेल में स्टडी किया था रिजल्ट्स को, तो पता चलता है कि कंपनी ने 2 नई सब्सिडरी बनाई हुई हैं, और वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट पूरी है और रेवेन्यू थोड़ा कम है वहाँ पे, क्योंकि इनिशियल फेज़ में है वो दोनों। 1 साल भी नहीं हुआ है इन दोनों सब्सिडरीज़ में। तो और कंपनी की मैनेजमेंट को उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, और वो कंपनी की लाइन को अच्छे और स्ट्रेंथन करेंगी। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजिक कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट को थोड़ा देखते हैं। बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंसोलिडेटेड लेवल पर भी हम देख रहे हैं तो लास्ट 2023 और 24 ईयर्स में जो डेट था कंपनी ने वो सारा ख़त्म कर दिया है, और डेट फ्री है कंपनी। अच्छे खासे रिजर्व हैं कंपनी के पास, और एसेट्स में हम देखते हैं तो अच्छा खासा कैश पड़ा है कंपनी के पास, इन्वेंट्रीज हैं, और जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। अभी रिसेंट फाइलिंग में DCX ने लास्ट मंथ 12 फरवरी को डिस्क्लोज किया था कि उसे गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल चुका है अपने जेवी के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। उस और कंपनी इसके ऊपर इंसेंटिव क्लेम कर पाएगी तमिलनाडु गवर्नमेंट से। और जो हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो जेवी कंपनी ने किया है, ये एक सब्सिडरी है ELTA सिस्टम्स, इसकी इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि एक इज़राइल का आयरन डोम और एरो 3 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ, जो कि एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं वर्ल्ड लीडर कंपनी है, उसके साथ कंपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इस तो ये जो DCX और IAI का जेवी है, इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, हम क्या मान सकते हैं इससे? हम देख सकते हैं कि जो इसराइल है वो अपना जो टेक्नोलॉजी है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उनको रिड्यूस करना चाह रहा है, और इसराइल करंटली वॉर के अंदर है, तो उससे उसकी जो डिमांड है वो अच्छे से कंप्लीट हो सकती हैं। वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करके मंगवा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को। और DCX के पास इससे क्या बेनिफिट आएगा कि DCX जो अभी हम क्वार्टरली नंबर्स देख रहे हैं वो डिक्लाइनिंग में है। जैसे ही कंपनी अपना ये जो प्रोडक्शन शुरू करती है इस जेवी के अंदर, तो सेल बढ़ेगी और इससे प्रॉफिट आएगा, और कंपनी का टर्न अराउंड हम देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कंपनी कंप्लीटली एक नए ग्रोथ के स्केल को अचीव कर सकती है।